प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में मैं आप लोगों को एक ऐसा अद्भुत रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे। प्रिय श्रोताओं, इस ठोस ज्ञान चैनल के 3-4 बड़े बड़े संदेश पूरा सुनने वाला प्रत्येक व्यक्ति ये रहस्य भी अच्छे से जानता है कि मैं तो इस सृष्टि के बाकी के बाबा महाराज लोगों की तरह से फेंकता हूँ और न ही झूठ बोलता हूँ, और जो भी सांसारिक और आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताता हूँ उनके ठोस सबूत भी पेश करता हूँ, और सबूत भी ऐसे ऐसे पेश करता हूँ कि संदेश को पूरा सुनकर अत्यधिक संसारी लोग प्रतिक्रिया करना तक भूल जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, संदेश अगर पूरा सुनोगे तो फिर ये बात तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि पक्के ठोस सबूतों सहित एक ऐसा अद्भुत रहस्य जान जाओगे जिसकी कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन प्रिय श्रोताओं, संदेश तो पूरा वही लोग सुनेंगे जो लोग संदेश के आखिर तक अपने मन को काबू में कर सकेंगे। प्रिय श्रोताओं, ये बात मैंने इसीलिए कही है क्योंकि मेरे अलावा इस पूरे ब्रह्मांड के सब लोगों और सब जीवों के मन का सिस्टम वैसे ही चल रहा है जैसे कि भगवान परम शिव जी चला रहा है। और प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य मैं इस चैनल के पहले 3 संदेशों में ठोस सबूतों सहित साबित भी कर चुका हूँ। इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ये लग रहा है कि वो तो अपनी मन मर्जी के हिसाब से ही अपने कार्य करता है, तो फिर ऐसा व्यक्ति इस ठोस ज्ञान चैनल के पहले 3 संदेश पूरे सुनकर अपने मन का ये वहम भी दूर कर लेना। तो प्रिय श्रोताओं, जैसा कि आप लोग थंबनेल के शीर्षक पर देख ही रहे हैं कि आज के संदेश में मैं किस रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में मैं क्रिकेट के खेल का एक ऐसा राज उजागर करने जा रहा हूं जिसे सुनकर प्रत्येक बुद्धिजीवी नर नारी यही कहेगा कि महाराज जी द्वारा दी गई ये रहस्यमय जानकारी 100 की 100 सत्य है, और उतनी ही सत्य है जितना कि सूर्य देव का पूर्व दिशा से उदय होना। तो प्रिय श्रोताओं, अब मैं असल मुद्दे की बात पर आता हूँ। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि क्रिकेट का खेल हो या कोई और खेल, सभी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस और खेल का नतीजा किसी तीसरी और चौथी जगह से ही तय होता है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, खिलाड़ी तो सिर्फ मोहरा हैं, जबकि असली खेल तो किसी तीसरी और चौथी जगह से ही खेला जाता है। तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो आप लोग ये रहस्य जान लो कि ये तीसरी और चौथी जगह कौन सी है जहाँ से प्रत्येक खिलाड़ी का प्रदर्शन और खेल का परिणाम तय होता है। तो प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को ठोस सबूतों सहित जानने के लिए अब जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ उनको तो आप लोगों को सुनना ही होगा। यानी कि प्रिय श्रोताओं, इस पूरे प्रकरण को ठोस सबूतों सहित समझने के लिए अब जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले इन बातों का जानना अत्यंत ही जरूरी है। तो प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि ईश्वर द्वारा समय समय पर पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा इंसान पैदा किया जाता है जिसको एक सबसे बड़ी लिखावट या फिर मेरी तरह से एक सबसे बड़ी महालिखावट दे करके पैदा किया जाता है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि ईश्वर द्वारा जब भी ऐसा इस प्रकार का इंसान पैदा किया जाता है तो फिर ऐसे इंसान के मन की सोच के आधार पर ही ईश्वर द्वारा पूरे ब्रह्मांड का जीवन चक्र चलाया जाता है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, ऐसा इंसान अगर किसी को भी नचाने का हुनर अगर जानता है तो फिर किसी को भी अपने इशारों पर नचा सकता है। लेकिन प्रिय श्रोताओं, ऐसे इंसान को यानी कि एक सबसे बड़ी लिखावट हो या फिर मेरी तरह से एक सबसे बड़ी महालिखावट हो, ऐसे इंसान को जब तक आध्यात्मिक गुरु के द्वारा आध्यात्मिक जीवन नहीं दिया जाता और ऐसे इंसान को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक ऐसे इंसान के मन की ड्राइवरी या तो भगवान परम शिव जी के नाद रूपी मन द्वारा की जाती है, या फिर ऐसे इंसान का आध्यात्मिक गुरु उसके मन की ड्राइवरी करके पूरे ब्रह्मांड के जीवन चक्र को चलाता है। अब प्रिय श्रोताओं, जो लोग बेसब्रे हैं वे लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये बातें यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ। आज का मुद्दा तो क्रिकेट के खेल का परिणाम और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस का है। तो प्रिय श्रोताओं, धीरज रखिए, उसी विषय पर आता हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, अब मैं आप लोगों को सन 2011 में ले चलता हूँ।
प्रिय श्रोताओं, ये बात उन दिनों की है जब मैं कर्ण के रोल में था और मेरा द्रोणाचार्य जैसा आध्यात्मिक गुरु कंवारी कुंती माँ के रोल में था। प्रिय श्रोताओं, इस विषय की चर्चा मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, क्योंकि इस विषय पर मैं देवियों पर बनाए गए संदेश में और खाटू श्याम जी पर बनाए गए संदेश में बहुत कुछ बातें विस्तार से पहले से ही ठोस सबूतों सहित बता चुका हूँ। प्रिय श्रोताओं, सन 2011 का विश्व कप शुरू होने में केवल कुछ ही दिन बचे थे। प्रिय श्रोताओं, सन 2011 तक मेरे आध्यात्मिक गुरु को मेरे जीवन में आए हुए लगभग 6 साल हो चुके थे और इन 6 सालों में मेरा आध्यात्मिक गुरु मेरे से इतना प्रेम करने लगा था कि यहाँ पर शब्दों में बोलकर भी बयान नहीं किया जा सकता। और यही नहीं, मैं भी अपने गुरुजी से उतना ही प्रेम करता था जितना कि मेरा गुरु। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि सन 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की भविष्यवाणी मेरे आध्यात्मिक गुरु ने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही कर दी थी। प्रिय श्रोताओं, इस 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप की भविष्यवाणी का पूरा वृत्तांत और ठोस सबूत पेश करने से पहले आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सन 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप की भविष्यवाणी करने से पहले मेरा द्रोणाचार्य जैसा आध्यात्मिक गुरु इंडिया के साथ हुई अलग अलग देशों की 6-7 टेस्ट मैचों की सीरीज की भविष्यवाणियां भी कर चुका था और उनका भी वैसे ही परिणाम आया था जैसा कि गुरुजी ने टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले कहा था। और प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य के तो आज भी कुछ लोग गवाह हैं जिनके आगे गुरुजी ने यह भविष्यवाणियां की थी और फिर बाद में सच साबित भी हुई थी। अब प्रिय श्रोताओं, मैं सन 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप का पूरा वृत्तांत और गुरुजी द्वारा लगभग 20 दिन पहले की गई भविष्यवाणी का पूरा सच सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे। प्रिय श्रोताओं, हुआ यूं था कि गांव का एक व्यक्ति क्रिकेट के खेल का जबरदस्त शौकीन था और वो व्यक्ति लगभग प्रतिदिन ही गुरुजी के पास आया करता था। प्रिय श्रोताओं, उस दिन मेरे अलावा गुरुजी के पास गांव के 3-4 व्यक्ति भी पहले से ही बैठे थे। प्रिय श्रोताओं, जो 3-4 व्यक्ति पहले से ही बैठे थे उनमें भी एक व्यक्ति क्रिकेट के खेल का पुराना शौकीन था। प्रिय श्रोताओं, उस दिन हुआ ये था कि जिस व्यक्ति का मैंने पहले जिक्र किया है उसने आते ही गुरुजी से पूछा था कि महाराज जी, आप बताते क्यों नहीं कि इस बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। प्रिय श्रोताओं, उस दिन गुरुजी ने उस लड़के को जो जवाब दिया था उसे सुनकर तो उस दिन मैं भी आश्चर्यचकित रह गया था। प्रिय श्रोताओं, उस दिन उस लड़के ने जब दोबारा से गुरुजी से पूछा कि महाराज जी, बता दो कि इस बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, तो प्रिय श्रोताओं, दोबारा पूछने पर गुरुजी ने मेरी तरफ इशारा करके कहा था कि इससे पूछ ले, ये किसको जिताना चाहता है, उसी को जिता देंगे। प्रिय श्रोताओं, गुरुजी भी ये बात अच्छे से जानता था कि मैं भी क्रिकेट के खेल का और सचिन तेंदुलकर का ज़बरदस्त फैन था। प्रिय श्रोताओं, गुरुजी की बातें सुनकर हमारे पास पहले से ही बैठे एक दूसरे व्यक्ति ने कहा था कि महाराज जी, जिसका आप नाम ले रहे हो ये तो इंडिया को ही जिताएगा। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद उन दोनों व्यक्तियों ने मेरे से पूछा कि भाई साहब, महाराज जी ने तो सब कुछ तेरे ऊपर ही छोड़ दिया है, अब तू ही महाराज जी को बता कि किसको जिताना चाहता है। प्रिय श्रोताओं, तब मैंने उनके आगे कहा था कि गुरुजी ने अगर मेरे को ही सारी जिम्मेवारी दे दी है तो फिर तुम लोग चिंता क्यों करते हो। प्रिय श्रोताओं, ये तो आप लोग भी जानते हैं कि सन 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इंडिया ने जीता था। प्रिय श्रोताओं, अगर आप लोगों में से किसी भी श्रोता को मेरे द्वारा बताई गई इस रहस्यमयी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो फिर आ जाओ हरियाणा प्रांत के भिवानी जिले के कुरल गांव में। वो 2 व्यक्ति तो आज इस रहस्य के आज भी गवाह हैं। मेरे पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मैं उन 2 व्यक्तियों के नाम और पता बता दूंगा। आप लोग उनसे मिलकर तसल्ली कर लेना कि ऐसा वृत्तांत हुआ था कि नहीं। प्रिय श्रोताओं, अब
आप लोगों को कुछ ऐसी राज की बातें बताता हूँ जिनको सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे और ये सोचेंगे कि ईश्वर द्वारा रची गई सृष्टि का ऐसा विचित्र सत्य भी हो सकता है क्या। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि वैसे तो मेरे गुरु के मेरे जीवन में आने से पहले भी क्रिकेट के मैचों को कई तरीकों से खेल रहा था। प्रिय श्रोताओं, उन दिनों पता नहीं क्यों मेरे मन की सोच ये होती थी कि मेरे द्वारा कोई विशेष जगह पर बैठने, लेटने या फिर कोई कार्य करने से मैचों के नतीजे तय होते हैं। यानी कि कोई विशेष प्रकार का कार्य करने, किसी विशेष प्रकार से बैठने, लेटने और या किसी विशेष जगह पर जाने से मैचों के नतीजे तय होते हैं। प्रिय श्रोताओं, पता नहीं क्यों मेरे गुरु का मेरे जीवन में आने से पहले ही मेरे मन की सोच कुछ इस प्रकार की थी कि शायद मेरे ऐसा करने से मैचों का नतीजा और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस तय होती है। और प्रिय श्रोताओं, उन दिनों एक मन ये भी सोचता था कि ये शायद मेरा ऐसा सोचना मेरे मन का वहम भी हो सकता है। लेकिन फिर भी प्रिय श्रोताओं, मैं इस प्रकार की पैंतरेबाजी इंडिया के क्रिकेट मैचों में जरूर करता था। और उन दिनों में भी बहुत से क्रिकेट मैचों का परिणाम भी वैसे ही आया था जैसा कि मैं सोचा करता था। लेकिन प्रिय श्रोताओं, सन 2011 के वर्ल्ड कप क्रिकेट मैचों में जब मैंने कुछ ऐसे ही अलग अलग प्रकार के पैंतरे अपनाए तो फिर उस वक्त मेरे को इतना तो यकीन हो गया था कि मेरे अंदर कुछ तो ऐसा है जो कि पूरे ब्रह्मांड के लोगों से हटकर है। प्रिय श्रोताओं, सन 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में मेरे को इस बात का तो पुख्ता यकीन हो गया था कि मेरे अंदर कुछ विशेष शक्तियाँ और विशेष पावर काम कर रही है। प्रिय श्रोताओं, अब मैं आप लोगों को सन 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच का एक ऐसा वृत्तांत सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर हर कोई श्रोता बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएगा। प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य तो आप लोगों में से लगभग सभी क्रिकेट प्रेमी जानते हैं कि सन 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान के मैच में सचिन तेंदुलकर को 5-6 बार LPW आउट दिया गया था और हर बार आकाई से वो साफ साफ बच रहा था। तो प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि यह आकाई का कमाल नहीं था, बल्कि ये मेरी नज़रों का कमाल था, जिसके कारण हर बार बाल की दिशा को मैं मोड़ रहा था और हर बार सचिन तेंदुलकर को आउट होने से बचा रहा था। प्रिय श्रोताओं, उस मैच को जिन लोगों ने लाइव देखा है वे लोग तो अच्छे से जानते हैं कि आकाई उन बॉलों को कितनी ज़्यादा टर्न दिखा रहा था। प्रिय श्रोताओं, उस इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में मेरा यकीन और ज़्यादा पुख्ता हो गया था कि या तो गुरुजी की शक्तियाँ मेरा साथ दे रही है या फिर मैं ही कोई विचित्र इंसान हूँ जो किसी भी मैच का परिणाम और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को तय कर सकता हूँ। प्रिय श्रोताओं, सन 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की एक और ख़ास बात बता दूं कि उस वक्त भगवान परम शिव जी भी मेरे ऊपर मेहरबान था और उस वर्ल्ड कप के प्रत्येक मैच को मैं अपनी मनमर्जी से ही खेल रहा था। प्रिय श्रोताओं, उन दिनों तो मैं ये रहस्य नहीं जानता था कि ये क्या सिस्टम चल रहा है, लेकिन प्रिय श्रोताओं, मेरे आध्यात्मिक गुरुजी के द्वारा आध्यात्मिक जीवन देने के बाद लगभग 6 महीने बाद ये रहस्य मैं अच्छे से जान गया था कि जिस इंसान को भी ईश्वर अलग अलग वक्त पर एक सबसे बड़ी लिखावट या फिर एक सबसे बड़ी महालिखावट दे करके पैदा करता है, ऐसे इंसान के मन की सोच के आधार पर ही सारे ब्रह्मांड की गतिविधियाँ चलती हैं। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक ज्ञान होने के बाद मेरे को पता चला कि मेरा आध्यात्मिक गुरु उन दिनों मेरी पावर का इस्तेमाल कर रहा था। अब प्रिय श्रोताओं, थोड़ा सा इस रहस्य पर भी प्रकाश डालता हूँ कि ये सभी प्रकार के खेल कैसे खेले जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि मैं पिछले संदेशों में भी बता चुका हूँ कि पूरे ब्रह्मांड में शब्दों के बोलने और सोचने का ही हेरफेर है। प्रिय श्रोताओं, जिस भी इंसान के पास पूरे ब्रह्मांड के लोगों में से
सबसे बड़ी लिखावट या फिर महालिखावट होती है। ऐसा इंसान शब्दों के खेल के ज्ञान को जान जाता है तो फिर ऐसा इंसान किसी भी खेल का परिणाम बदल सकता है और किसी भी खिलाड़ी से कैसी भी परफॉर्मेंस करवा सकता है। यानी कि किसी भी खिलाड़ी से बढ़िया और घटिया परफॉर्मेंस करवा सकता है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए एक रहस्यमयी बात और बता दूं कि लगभग 26-27 वर्षों से इंडियन क्रिकेट प्रेमियों को जितने भी खुशियों के मौके मिलते आ रहे हैं वो सब मौके मेरी बदौलत ही मिले हैं। प्रिय श्रोताओं, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई इस रहस्यमयी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो फिर अगले संदेश में मैं कुछ ऐसे लाइव सबूत दिखाऊंगा जिनको आप लोग अपने स्मार्टफोन में घर बैठे ही देख सकते हैं और उन सबूतों को देखकर हर किसी को यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। प्रिय श्रोताओं, इस संदेश में तो सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि दो तरह की शक्तियाँ ही क्रिकेट के मैचों और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस तय कर रही हैं। प्रिय श्रोताओं, इन दो प्रकार की शक्तियों में एक है मेरी शक्ति और दूसरी है ऊपर वाले भगवान परम शिव जी की शक्ति। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारियों के लिए एक बात और बता दूं कि मैं अगर इंडिया के मैचों को ना खेलूं तो ये जो परम शिव जी है ना, ये एक भी मैच इंडिया को नहीं जीतने देगा। प्रिय श्रोताओं, अगर इस शैतान परम शिव जी का जोर चले और मैं इंडिया टीम का एक भी मैच ना खेल लूँ तो ये शैतान परम शिव जी इंडिया की क्रिकेट टीम को नेपाल और बांग्लादेश जैसी टीमों के खिलाफ भी नहीं जीतने देगा। प्रिय श्रोताओं, ये शैतान इंडियन टीम को क्यों हराना चाहता है ये रहस्य मैं अगले संदेश में ठोस सबूतों सहित बताऊंगा, इसलिए अगला संदेश जरूर सुनिए। प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य सुनकर आप लोग अचंभित हो रहे होंगे। प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य सुनकर ज़्यादा हैरान मत होना, क्योंकि मैं जो भी अद्भुत ज्ञान की बातें बताता हूँ उनके ठोस सबूत भी पेश करता हूँ। प्रिय श्रोताओं, संदेश अब काफ़ी बड़ा बन चुका है, इसलिए इस रहस्य के यहाँ पर ठोस सबूत पेश न करना मेरी मजबूरी है। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य के भी मैं अगले संदेश में बहुत से ऐसे वजनदार ठोस सबूत दूंगा कि उन सबूतों को लाइव देखकर आप लोग ये कहेंगे कि ये परम शिव जी तो बहुत बड़ा कमीना है भाई। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य के भी ठोस सबूतों को आप लोग अपने स्मार्टफोन में लाइव देख सकेंगे। प्रिय श्रोताओं, इस संदेश में एक और रहस्यमयी बात बताऊंगा कि परम शिव जी को तो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की टीम ही दिख रही है, यानी कि ये तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया टीम को ही जीतता हुआ देखना चाहता है। प्रिय श्रोताओं, जिस दिन ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच होता है उस दिन ये शैतान अपने सारे हथकंडे अपनाता है, यानी कि जितनी भी गंदी गंदी पैंतरेबाजी हैं सारी अपनाता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को जिताने के लिए अपनी सारी शैतानियों के तीर चलाता है। प्रिय श्रोताओं, इंग्लैंड क्रिकेट टीम को भी इस शैतान ने जानबूझ कर हराया है, यानी कि सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर किया है। प्रिय श्रोताओं, एक रहस्यमयी बात और बता दूं कि ये शैतान न्यूजीलैंड टीम को भी हराने की फिराक में है, यानी कि सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर करना चाहता है और पाकिस्तान को सेमीफाइनल में लाना चाहता है। और एक बात बता दूं, ये शैतान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को फाइनल में लाने और वर्ल्ड कप जिताने का पूरा जोर लगाएगा और इंडियन टीम को फाइनल में न पहुंचने पर भी जोर लगाएगा। प्रिय श्रोताओं, अगर सब कुछ मेरी माया के हिसाब से चला, यानी कि अगर मेरा जादू अगर ठीक से चला तो फिर खुशियां मनाने का एक और बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा। और अगर इस शैतान परम शिव जी की शैतानियों का सिस्टम हावी हो गया तो फिर ये शैतान तो इंडिया की बजाय ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान जैसी टीम को ही प्राथमिकता देगा। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि मेरे बारे में ज़्यादा जानने के लिए इस ठोस ज्ञान चैनल का कल्कि महाअवतार के कैलाश पर्वत से बड़े 7 चैलेंज वाला संदेश पूरा सुन लेना। और अगर इस डरपोक परम शिव जी के बारे में ज़्यादा कुछ जानना चाहते हो तो फिर इस चैनल का
तीसरा, छठा और सातवां संदेश पूरा सुन लेना। कुछ ऐसा जानोगे जिसकी कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि इस चैनल के अद्भुत ज्ञान को सुनकर अपने यार दोस्तों के पास शेयर जरूर किया करो, ताकि बाकी के संसारी लोग भी ईश्वरीय असल सत्य को जान सकें।